मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बिकम सेमेस्टर 4 टैक्सेशन 2। टैक्सेशन 2 में आज हम सॉल्व करेंगे अप्रैल 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है आपका लेटेस्ट, वो पेपर की हम पेपर स्टाइल्स देखेंगे और साथ में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अप्रैल 22 तक के एमसीक्यू अपनी चैनल पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसकी लिंक डाल दूंगी। आपके सारे चैप्टर्स की बात करें, सारे यूनिट्स की बात करें तो यूनिट आपके 4 हैं और चैप्टर आपके 6 हैं। यूनिट 4 में यूनिट 1 जो आपका प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन है वो आपका प्योरली 1 यूनिट है, 25% है उसका, यानी कि 14 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिट 1 के सामने यूनिट 1 ही होगा। यहाँ पर हम पेपर देखें तो ये निर्मित वाला जो सम है दैट इज सम फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट प्रॉफिट एंड गेन, और उसके ऑप्शन में उन्होंने 14 मार्क्स में उसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया है, यानी यूनिट 1 आपके लिए बहुत जरूरी है कंप्लीट करना। ठीक है। सेकेंड यूनिट जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चैप्टर्स है, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर आपको कैपिटल गेन बहुत अच्छे से आता है तो यूनिट 2 में आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एमसीक्यू हो सकता है। कैपिटल गेन बहुत अच्छे से आना चाहिए, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, ऐसा नहीं कि उसमें ये चीज आती है ये चीज नहीं आती है तो चलेगा। अगर आप दोनों में से कोई भी एक यूनिट एक चैप्टर करना चाहते हैं तो कैपिटल गेन इज द बेस्ट ऑप्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनिट क्वेश्चन 2 कार्तिक वाला कैपिटल गेन का 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके ऑप्शन में उन्होंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। कई बार ऐसा मैं क्यों कहती हूँ कि कैपिटल गेन करना चाहिए, और ये वजह यह है कि कई बार ऐसा करते हैं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन कंबाइन करके ऑप्शन में दोनों को पूछा जाता है, यानी कि 10 मार्क्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और 4 मार्क्स में कैपिटल गेन की थ्योरी, या फिर 7 करके। मतलब कई बार ऐसा करते हैं कि 14 मार्क्स के कैपिटल गेन के सम के ऑप्शन में वो दोनों यूनिट को कंबाइन करके पूछे, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं। बट एक चीज तो तय है कि कैपिटल गेन का सम 14 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद हमारा यूनिट 3 है। यूनिट 3 आपका जो है Yes, Unit 3 is the combination of how many chapters? So Unit 3 is the combination of chapter number 4 and chapter number 5, reduction and relief and computation of total income of individual. ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपका जो चैप्टर है रिडक्शन एंड रिलीफ उसका 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, और साथ में 7 मार्क्स की आपकी थ्योरी है, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, और उसके ऑप्शन में 7 मार्क्स की दोनों के कॉम्बिनेशन में थियोरी है। अगेन आई एम सेइंग कि ये टोटली सिलेक्टिव थिंग है कि आपको 7 करके पूछे, कई बार 14 के ऑप्शन में 7 कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको जो थ्योरी पोर्शन है चैप्टर नंबर 4 और 5 का वो आपको बहुत स्ट्रांगली करना है। ठीक है। बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की, विच इज जीएसटी, विच इज प्योरली थ्योरी। जैसे मैंने कहा कि यूनिट 1 यानी कि चैप्टर 1 आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उसके ऑप्शन में कुछ नहीं होने वाला है। वैसे ही 6 नंबर का गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसकी थ्योरी आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उसके ऑप्शन में भी कुछ नहीं होने वाला है। जीएसटी की थ्योरी आएगी और उसके ऑप्शन में जीएसटी की ही थ्योरी आएगी। तो 6 नंबर का चैप्टर आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए टैक्सेशन में कि आप उसे अच्छे से कंप्लीट कर ले। उसके बाद अगर नंबर आता है तो सेकंड नंबर आना चाहिए प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। और जो बच्चों को आदत है कि पहले क्वेश्चन से पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं तो उनको पहला वाला यूनिट फर्स्ट सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि यही आएगा फर्स्ट क्वेश्चन और ये आएगा ही आएगा, यानी कि 14 मार्क्स का सम इसके अंदर से कंफर्म है। कैपिटल गेन में से 14 मार्क्स का सम कंफर्म है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की थ्योरी कंफर्म है। डिडक्शन एंड रिलीफ, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, थियोरी अच्छे से करके जाइए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वैसे इतना कोई टफ चैप्टर नहीं है। आप उसमें से अगर कौन कौन सी इनकम, कौन कौन से सोर्सेज में से आप ऊपर से भी देख जाएंगे तो 7 मार्क्स के अंदर आपका काम हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि प्रायोरिटी किसे देनी है, तो प्रायोरिटी देनी है जीएसटी, क्योंकि थ्योरी है, मार्क्स आपके जाने के चांसेस बहुत कम, यानी कि ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे आ जाएंगे, पर पूरे के पूरे नहीं जाएंगे। ठीक है, जीएसटी में देन प्रॉफिट एंड गेन, देन कैपिटल गेन एंड बाकी 3। ओके, सो दिस इज योर पेपर स्टाइल। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज एमसीक्यू, तो हम अभी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। 14 मार्क्स के एमसीक्यू, आपको 7 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, यानी 2 मार्क्स ईच फॉर एमसीक्यू। Which of the following expenses are inadmissible in context to income from business or profession? Income tax
Number 3, Mr. Vikas purchased one machine worth rupees 60,000 on 1st January 22 for his business. What would be the amount of depreciation for previous year 21-22 as per the Income Tax Act if the rate of depreciation is 20%? 1st जनवरी को मशीन परचेज किया है, आपका प्रीवियस ईयर 21-22 है, यानी 1st अप्रैल 22 टू 31st मार्च, 1st अप्रैल 21 टू 31st मार्च 22, यानी कि आपका जो ये मशीन है उसकी डेप्रिसिएशन सिर्फ 3 महीने के लिए काउंट होगी, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। 60,000 का 20% होगा 12,000। 12,000 को अगर हम 3 महीने के लिए काउंट करते हैं, देन योर आंसर विल बी 3,000। Deduction under section 54 EC is available only if the assessee has invested the long-term capital gain in 3 years bond issued by NHAI। ये सेक्शन 54 EC आपको मैंने एक सम करवाया जिसमें इस सेक्शन के अलावा मैंने आपको सब समझाया हुआ है, तो हम एक सम करेंगे जिसमें EC भी इंक्लूड हो जाएगा। The income from sublet of residential property is taxable under the income from other sources. Dividend declared by a foreign company and received by an ordinary resident in India is fully taxable. Company foreign के, but it is received by an ordinary resident in India. Deduction up to rupees 25,000 is allowable as mediclaim premium under section 80D for normal citizen. Senior citizen का अलग होता है, normal citizen का अलग होता है। From the income of blind or handicapped person, a deduction of rupees 75,000 is available under section 80U. Loss of speculative business can be carried forward for maximum 4 years. GST is levied on supply of all goods and services except alcoholic liquor for human consumption. What is the full form of GSTN, Goods and Service Tax Network? What is the current GST rate on luxury items? Luxurious item का current rate है 28% which is the highest one. तो ये हो गया आपका मार्च 23 के MCQ सॉल्व। इसके साथ मैंने आपको आगे के भी MCQ सॉल्व कराया है, तो साथ में देखकर सारे जाइएगा, आपके MCQ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।